हेलो फ्रेंड्स, द मूवी लेन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी पठान। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें 5 अगस्त 2019 लाहौर पाकिस्तान का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि जनरल कादिर को ब्लड कैंसर है और तभी जनरल कादिर न्यूज पर देखते हैं कि भारत ने धारा 370 को हटा दिया है, जिसे देखकर जनरल बहुत परेशान होते हैं और भारत से बदला लेने के लिए वो एक टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम आउटफिट एक्स होता है उसके हेड जिम से बात करते हैं। जिम कहता है कि उसे तैयारी के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। इसके बाद अगले सीन में हम अफ्रीका का दृश्य देखते हैं, जहां पर जिम का एक आदमी जिसका नाम राफे होता है वो एक मिसाइल को देखने और उसके पेमेंट करने के लिए आया होता है, जहां वो मिसाइल बेचने वाले से कहता है कि डिलीवरी के लिए जिम खुद टाइम और लोकेशन बताएगा। तभी उस मिसाइल बेचने वाले आदमी का एक आदमी भागते हुए वहां पर आता है, जो उनसे बताता है कि एक आदमी है जो राफे के बारे में पूछ रहा था और अभी उन लोगों ने उसे पकड़कर एक जगह पर बांध कर रखा होता है। राफे उस जगह पर जाता है। जब वो उस आदमी को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी पठान होता है, जो राफे से रुबीना के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, जबकि राफे पठान से पूछता है कि तू जिंदा है और बच कैसे गया। इसके बाद पठान वहाँ पर बाकी सभी लोगों को मारकर राफे को किडनैप करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें रॉ का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर हम नंदिनी नाम की एक सीनियर ऑफिसर को देखते हैं, जिन्हें यह पता चलता है कि रुबीना 15 मिनट पहले पेरिस के एक मेट्रो स्टेशन पर थी। ये बात पठान को बताने के लिए नंदिनी पठान का एड्रेस निकालती है और उससे मिलने जाती है। रास्ते में उनका असिस्टेंट पठान के बारे में पूछता है तो नंदिनी बताती है कि पठान 2 साल पहले एक मिशन से आने के बाद बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था और लोगों को लगा कि पठान मर चुका है। पठान ने तब नंदिनी से कहा था कि वो ऐसे एक्स सोल्जर्स जिन्हें कुछ चोटें आ गई हैं और जिनका शरीर किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त है, वो ऐसे सोल्जर्स को साथ लेकर अपनी एक नई यूनिट बनाना चाहता है, जिसका नाम JOCR यानी ज्वाइंट ऑपरेशंस कोवर्ट रिसर्च होगा। और अभी नंदिनी और वरुण जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसका नाम JOCR होता है, यानी वही डिपार्टमेंट जिसे बनाने के लिए पठान ने रिक्वेस्ट किया था। नंदिनी JOCR की हेड होती है। पठान और नंदिनी JOCR का यूनिट बनाने के लिए कर्नल लूथरा को भी इसके लिए मनाते हैं, जहां पर वो ये बताता है कि आउटफिट एक्स नाम का एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि हम पर कोई बड़ा हमला करने की तैयारी में है। इसमें पठान ये बताता है कि वो लोग दुबई में अपना पहला मिशन अंजाम देने वाले हैं। दुबई में इंडिया से एक इवेंट के लिए प्रेसिडेंट और 2 साइंटिस्ट जाते हैं। कर्नल लूथरा को ऐसा लगता है कि हमला प्रेसिडेंट पर होगा, इसलिए वो प्रेसिडेंट के कन्वॉय की सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं और उनका रूट भी चेंज कर देते हैं, जबकि साइंटिस्ट के पास कोई खास सिक्योरिटी नहीं होती है। पर पठान को अंदाजा होता है कि ये टिप की आउटफिट एक्स दुबई में कुछ करने वाला है जानबूझकर दिया गया था, जिससे कि उन सबको ऐसा लगे कि प्रेसिडेंट पर हमला होने वाला है और सब प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में लग जाए और वो टेररिस्ट आसानी से साइंटिस्ट को टारगेट कर सके। ये समझते ही पठान तुरंत साइंटिस्ट की ओर उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पर पहुँचता, जिम साइंटिस्ट के कन्वॉय पर अटैक कर देता है और साइंटिस्ट को होस्टेज बनाकर एक ग्रे हमर में ले जाने लगता है। लेकिन तभी पठान भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन पठान की कार को जिम अपनी कार से टक्कर देकर पलट देता है। यहाँ पर जिम पठान को बताता है कि वो भी पहले रॉ का ही एजेंट था। पठान कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बेस्ट थे। जिम कहता है कि वो तो मैं अब भी हूँ। इसके बाद जिम पठान की कार को ब्लास्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ब्लास्ट में पठान तो बच जाता है, लेकिन उसका एक साथी ब्लास्ट में मारा जाता है। पठान इसके बाद हेलीकॉप्टर से जिम के पीछे जाता है, जहाँ पर जिम भी हमर से एक साइंटिस्ट को अपने हेलीकॉप्टर में शिफ्ट कर चुका होता है, लेकिन पठान वहाँ पर आकर दूसरे साइंटिस्ट को बचा लेता है और इस तरह जिम केवल एक ही साइंटिस्ट को लेकर जा पाता है। पठान जब रॉ के ऑफिस में जाता है तो कर्नल लूथरा बताते हैं कि जिम पहले एक सोल्जर था और बाद में रॉ में काम करने लगा और उसने सोमालिया में कुछ पायरेट्स से होस्टेजेस को बचाया था। बाद में सोमालियन पायरेट्स ने जिम और उसकी वाइफ, जो कि उस समय प्रेग्नेंट थी, उन दोनों को पकड़ लिया था और इंडिया से 10 करोड़ की रैंसम मांगी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने देने से मना कर दिया। रॉ को ऐसा लग रहा था कि जिम भी उस समय मारा गया था, लेकिन अब उन्हें पता चलता है कि जिम उन पायरेट से बच गया था और अब वह आउटफिट एक्स का बॉस है और उसे देशभक्ति और भारत दोनों से नफरत है और वो अब अपने ही देश से बदला लेना चाहता है। पठान कहता है कि एक सोल्जर को आप लोगों ने कुछ रुपए बचाने के लिए खो दिया है और अब वो इस रूप में आया है। इसके बाद पठान को पता चलता है कि डार्क वेब पर रक्तबीज नाम का एक वर्ड बहुत बार यूज किया जा रहा है और साथ ही ये भी पता चलता है कि दुबई में जिम के जो भी लोग मारे गए थे वो सारे ही एक्स सोल्जर्स थे और उन सबके अकाउंट में एक रुबीना नाम की लड़की के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं। रुबीना एक पाकिस्तानी डॉक्टर होती है जो कि इस समय स्पेन में होती है, इसलिए पठान उससे मिलने के लिए स्पेन जाता है, जहाँ पर रुबीना, जो कि जिम के लिए काम करती है, पठान को पकड़वा देती है। जिम बताता है कि उसके यहाँ पर कई देशों के इंटेलिजेंस एजेंसीज के एक्स ऑफिसर्स हैं, बस इंडियन नहीं है, तो वो पठान को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। पठान जिम के ऑफर को मना कर देता है, जिसके बाद जिम वहाँ से चला जाता है और अपने लोगों को पठान को मारने के लिए कहता है, लेकिन रुबीना उन सभी से लड़कर पठान को बचाने लगती है और इस दौरान वो घायल भी हो जाती है, लेकिन दोनों वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। रुबीना पठान को बताती है
कि वो ISI अंडर कवर है और वो जिम के साथ इसलिए ही थी ताकि वो रक्तबीज तक पहुंच सके, लेकिन अब वो रक्तबीज पठान के साथ हासिल करेगी क्योंकि रक्तबीज जिम के हाथ नहीं लगना चाहिए। रक्तबीज एक डेंजरस बायोलॉजिकल वेपन होता है और जिम 7 दिन बाद उसकी डिलीवरी लेने वाला होता है। रूबीना बताती है कि उसके फादर को टॉर्चर करके मार दिया गया था और तब वो अपनी मदर के साथ पाकिस्तान आ गई थी, जहाँ पर उसने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर लिया और फिर ISI की एजेंट बन गई। हमें पता चलता है कि रसिया के वास्को टावर में एक सुरक्षित वॉल्ट में रक्तबीज को रखा गया होता है, जिसे खोलने के लिए उन्हें उसके ताले और चाबी दोनों की जरूरत होगी और उस वॉल्ट का लॉक मिस्टर ग्रेगोर के पास, जो कि टावर से 12 किलोमीटर दूर उनकी ऑफिस के सेफ में रखा होता है, जो कि सिर्फ उनके फिंगरप्रिंट से ही खुलता है, और चाबी करण आंटी के पास 16 किलोमीटर दूर दूसरी दिशा में होता है। ग्रेगोर के फिंगरप्रिंट लेने के लिए रूबीना उस क्लब में जाती है जहाँ पर ग्रेगोर आया होता है और अपनी थाई पर उसके हाथ रखकर उसका फिंगरप्रिंट ले लेती है और पठान भी करण आंटी के फिंगरप्रिंट्स ले आता है। रात में पठान रूबीना को बताता है कि उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि उसे बचपन में कोई सिनेमा हॉल में छोड़ गया था। बड़ा होते हुए उसने रियलाइज किया कि उसे उसकी भारत माँ ने पाला है, तो वो एक अच्छा बेटा बनने के लिए और माँ की सेवा करने के लिए इंडियन आर्मी में सोल्जर बन गया और उसी दौरान उसने एक अफगानी विलेज को एक अटैक से बचाया था और तब उस विलेज के लोगों ने उसे अपने बेटे जैसा मान लिया और उसे उन लोगों ने ही पठान का नाम दिया था। इसके बाद अगले दिन रूबीना और पठान टाइम से ताला और चाबी दोनों को चुरा कर वॉल्ट में जाते हैं। पठान रक्तबीज को चुरा लेता है लेकिन रूबीना उसे अपनी ओर फेंकने के लिए कहती है। पठान अपने इनोसेंस के कारण उसे वह दे देता है, लेकिन रूबीना रक्तबीज को लेकर पठान को वॉल्ट में ही लॉक करके चली जाती है क्योंकि ये सारा प्लान जिम का होता है और उसी ने रूबीना को पठान के साथ होने का नाटक करने के लिए कहा होता है। इसके बाद पठान को रसिया द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और नंदिनी से पूछे जाने पर नंदिनी रसिया से कहती है कि वो पठान को नहीं जानती है और वो लोग जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। इसके बाद पठान को एक चलती ट्रेन में कुछ खूंखार कैदियों के साथ छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर उसे बचाने के लिए टाइगर यानी अविनाश सिंह राठौड़ आता है और दोनों वहाँ पर सबको मारकर बच जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ नंदिनी पठान तक पहुँच जाती है और उसे रूबीना का लोकेशन बता देती है। जब पठान रूबीना के पास जाता है तो वो कहता है कि तुमने जानबूझकर अपना चेहरा CCTV में दिखाया जिससे कि मैं तुम तक आ सकूं, यानी तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। रूबीना उसे बताती है कि रक्तबीज एक स्मॉल पॉक्स वायरस का सैंपल है। जिम ने उसे लेकर डॉक्टर साहनी के साथ उसका एक म्यूटेंट तैयार कर लिया होता है जो कि बहुत ही डेंजरस होता है और चूंकि ये एक नया वायरस होता है इसलिए इसका वैक्सीन किसी के पास भी नहीं होता है। वो पठान को ये भी बताती है कि जिम ये सब कुछ जनरल कादिर के कहने पर कर रहा होता है। वो कहती है कि अब वो जिम या जनरल कादिर के साथ नहीं है क्योंकि ये वायरस ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा है, इसलिए वो उसका साथ देना चाहती है। अगले सीन में हमें जिम का लैब दिखाया जाता है जहाँ पर जिम ने उस वायरस को तैयार कर लिया होता है और उसे 2 ऑर्ब्स में रखा होता है और तभी वहाँ पर पठान भी अपने लोगों के साथ जिम के लैब पर हमला कर देता है। जिम यहाँ पर रूबीना को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन पठान उसे बचा लेता है। इसके बाद जिम यहाँ से एक ऑर्ब लेकर चला जाता है और दूसरा ऑर्ब पठान के पास रह जाता है। इसके बाद जब पठान और रूबीना रॉ के ऑफिस में जाते हैं तो कर्नल लूथरा रूबीना को कैद कर लेते हैं। नंदिनी और बाकी डॉक्टर्स ऑर्ब के वायरस के लिए वैक्सीन तैयार करने के लिए उसे लैब में ले जाते हैं और उसे खोलते हैं तो उसमें केवल पानी होता है और तभी जिम वहाँ पर लैब के सिस्टम्स को हैक करके उनसे कहता है कि वो वायरस ऑर्ब खोलने के साथ ही उन सब के और एटमॉस्फेयर में फैल चुका होता है और बाहर जाने पर उनके कांटेक्ट में आने से और भी लोगों में ये वायरस फैल जाएगा। इसलिए नंदिनी और अन्य डॉक्टर्स ये फैसला करते हैं कि उनका मरना तो तय ही है, लेकिन अगर वो लोग खुद से मौत को चूज करें तो अन्य लोग इस वायरस से बच सकते हैं। इसलिए नंदिनी और अन्य डॉक्टर्स खुद को गोली मार लेते हैं, जिसके बाद लैब को ब्लास्ट कर दिया जाता है और यूवी रेज और गामा रेज से एटमॉस्फेयर को डिकंटेमिनेट कर दिया जाता है। इसके बाद जिम कर्नल लूथरा को थ्रेट देता है कि अगर 24 घंटे के अंदर कश्मीर को इंडियन आर्मी के द्वारा खाली नहीं किया जाएगा तो वो इसके बाद वायरस को किसी भी समय मिसाइल से किसी भी शहर में छोड़ देगा। पठान राफे से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि जिम अभी मिसाइल के साथ अफगानिस्तान में होता है। पठान के कहने पर अफगानिस्तान के एक गांव के लोग नाटक करते हैं कि वो भी जिम के वायरस से इन्फेक्टेड हैं, लेकिन जिम सोचता है कि उसके अलावा ये वायरस किसी और के पास तो है ही नहीं, तो वो जांच करने के लिए कि ऐसा कैसे हुआ अपने डॉक्टर्स को उस जगह पर भेजता है। लेकिन पठान और रूबीना वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं और वो इन डॉक्टर्स की मदद से जिम की लोकेशन तक पहुँच जाते हैं। जिम के साथ जनरल कादिर भी वहीं पर होता है। पठान और रूबीना जिम के लोगों से लड़ने लगते हैं। रूबीना जनरल कादिर को मार देती है। इसके बाद जिम वहाँ से भाग जाता है और पठान भी उसके पीछे जाता है। रूबीना जब मिसाइल पर देखती है तो उसे वहाँ पर ऑर्ब नहीं मिलता है। इसके बाद वो जिम के एक आदमी जिसका नाम सरजेई होता है उसके फोन पर देखती है तो उसे पता चलता है कि रक्तबीज इस समय दिल्ली में कुछ ही देर में लैंड करने वाली फ्लाइट पर रखा होता है। उधर पठान और जिम एक दूसरी लोकेशन पर जाकर वहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जिम पठान से बताता है कि वायरस को उसके पास रखे एक डिटोनेटर से ही रोका
रोका जा सकता है, वरना कुछ ही मिनटों में वो ऑर्ब फट जाएगा और वायरस फैल जाएगा। जब लूथरा को ये बात पता चलती है तो लूथरा फ्लाइट के पायलट से उन्हें कंट्री से दूर प्लेन को ले जाने के लिए कहता है, साथ ही प्लेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक मिसाइल को भी छोड़ देता है। इधर पठान जिम से फाइट करते हुए बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो डिटोनेटर को ले लेता है और टाइम से उस ऑर्ब को फटने से पहले रोक देता है। इसके बाद लूथरा भी प्लेन के पास जा रहे मिसाइल को हवा में ही ब्लास्ट करवा देता है। इसके बाद पठान जिम को खाई में धकेल देता है और उससे उसका वीर चक्र ले लेता है और कहता है कि तुम इसके काबिल नहीं थे, क्योंकि एक सोल्जर कभी भी ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया है, बल्कि वो ये पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। इसके बाद पठान रॉ के ऑफिस में उस वीर चक्र को डॉक्टर नंदिनी की फोटो के सामने रख देता है। वो कहता है कि आप ही इसकी सही हकदार थी। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।